अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 का जो एक टॉपिक है डाउन्स प्रोसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डाउन्स प्रोसेस जो है हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। हम जिसके इसके ज़रिए सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं सोडियम मेटल की? हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं NaCl के। हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास क्या होता है? हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम NaCl जो कि नमक है NaCl, इसको हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं और फिर इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये डाउन्स प्रोसेस है। अब डाउन्स प्रोसेस के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन कौन से हैं? वो NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल बेसिकली आपके पास एक इनिशियल आपके पास मटेरियल होता है जो प्रोसेस के स्टार्ट में आपको चाहिए होता है ताकि आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। तो ये हमें जो अपना हमारे प्रोसेस के स्टार्ट में हमें जो मटेरियल चाहिए वो कौन सा है? NaCl है और कैल्शियम क्लोराइड है। अब NaCl और कैल्शियम क्लोराइड हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। NaCl तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि हम कैल्शियम क्लोराइड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो CaCl2 हम इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों, ताकि हम NaCl का मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर सकें। चूँकि हम मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं NaCl, और रूम टेम्परेचर पर NaCl जो है वो सॉलिड होता है। नमक रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, तो इसको मेल्ट करना है। और ये मेल्ट नॉर्मली 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको NaCl मेल्ट मोल्टन फॉर्म में मिलेगा। लेकिन चूंकि हम 801 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास एक हाई टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, तो हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके। तो कैल्शियम क्लोराइड जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आता है। तो मेजॉरिटी जो है हमारे पास वो रॉ मटेरियल NaCl है, और कुछ क्वांटिटी में हम CaCl2 ऐड करते हैं ताकि हम NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ करके 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। तो ये हमारे पास इसमें रॉ मटेरियल सामान होते हैं। अब इस सेल की कंस्ट्रक्शन कैसे है? ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। कैसे हो रही है हमारे पास? कि आपके पास एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर जो है, ये आयरन का चैम्बर है हमारे पास, इस चैम्बर के अंदर जो है हमारे पास मोल्टन NaCl मौजूद होता है विद लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब आपके पास इसमें NaCl मौजूद है विद लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सही है। अब आपने क्या किया कि आपने इसमें जो है वो ग्रेफाइट का एनोड भी इंट्रोड्यूस करा है। ग्रेफाइट का एनोड हमारे पास एक चैम्बर इस तरह का बना हुआ है कि इस चैम्बर में एक ग्रेफाइट का एनोड इंट्रोड्यूस हुआ है, सही है। ये ग्रेफाइट का एनोड है, सही है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास ये जो कैथोड है वो कैथोड सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। किस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में? एक सिलेंडर है जो इस एनोड को एक तरह से कवर किया हुआ है, यानी कि इस तरह समझें कि ये हमारे पास कैथोड है। कैथोड ने इस कैथोड इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर है, सही है। सिलेंडर की तरह कैथोड है, उस कैथोड के मिड में क्या रखा हुआ है हमारे पास? एनोड। तो अब हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैथोड है, सही है। किसका बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है। और हमारे पास ये जो
चैम्बर, हमारे पास ये जो चैम्बर था, इस चैम्बर के अंदर हमारे पास जो है वो पोर्शन इस तरह से किए गए हैं कि एनोड के ऊपर एक अलग सा पैसेज दिया हुआ है। सही है, एनोड के ऊपर एक अलग सा पैसेज दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होगी। सही। अब हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड फॉर्म में देख रहे हैं, चूंकि हमारे पास ये जो कैथोड था वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में था। सही। अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में था और सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास इसके जो ये किस चीज़ को कवर किया हुआ था, ये एनोड को कवर किया हुआ था। सिलेंडर के बीच में क्या था? एनोड था। अब इन्होंने क्या किया है कि आपके पास ये जो गैस दी हुई है ये आयरन की गैस है। गैस कहते हैं एक तरह से जाली को। ये जो दी हुई है इन्होंने आयरन की गैस दी हुई है। आयरन की गैस का पर्पस क्या है? वो ये पर्पस है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और मोल्टन सोडियम फॉर्म होगा तो मोल्टन सोडियम जो है हमारे पास वो फ्लो करके जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन ना कर जाए, अलग रहे, इस वजह से इन्होंने आयरन का गैस रखी है। यानी कि इस तरह समझ लीजिए कि आयरन का गैस काम क्या कर रहा है कि आयरन का गैस सेपरेट कर रहा है सोडियम मेटल को और क्लोरीन गैस को। सही। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। सही है। अब आप देखें हो क्या रहा है हमारे पास कि जब हमने मोल्टन NaCl इसमें इंट्रोड्यूस कराया, सही है, और इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ये कैथोड जो है हमारे पास वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एनोड जो है हमारे पास वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जब हमने मोल्टन NaCl लिया था, सही, और हमने फिर क्या कराया, हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, तो NaCl जो है वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। किस आयन में ब्रेक डाउन हो गया? Na+ और Cl-। अब ये जो Na+ है ये कैटाइन है। कैटाइन कहाँ ट्रेवल करेगा? टुवर्ड कैथोड। तो अब इस कैटाइन ने कहाँ ट्रेवल करना है? कैथोड की तरफ। तो ये जाएगा कैथोड पर। सही है, कैथोड ये रहा और ये भी रहा। सही। अब हमारे पास ये जो Cl रह गया, क्लोरीन, ये एनाइन है और एनाइन कहाँ जाएगा? हमारा एनोड की तरफ। एनाइन कहाँ जाएगा? हमारे पास हमारा एनोड की तरफ। सही है। कैटाइन कहाँ जा रहा है? हमारा कैथोड की तरफ। सही है। तो चूंकि ये सिलेंडर था तो इसलिए ये पूरे सिलेंडर पर जाकर अटैच होगा कैटाइन, और एनाइन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा। अब आप देखें कि जब एनाइन जो है वो एनोड की तरफ जा रहा है तो Cl नेगेटिव आयन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सही है। ये एनोड पर आकर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। तो 2Cl आकर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सही, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखें क्या हो जाएगा हमारे पास। ये रिएक्शन क्या हो रहा है कि जब Cl आइंस एनोड पर जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और क्लोरीन गैस बना रहे हैं। 2 Cl आइंस से तो आपस में बॉन्ड फॉर्म करके क्लोरीन गैस बना रहे हैं। अब क्लोरीन गैस जो बन रही है हमारे पास वो जो है वो लिबरेट हो जाएगी। सही है। क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। लिबरेट होगा हमारे पास इस चैम्बर से यहाँ निकलेगी और इधर हम इसको अलग कलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारे पास Na के आइंस थे जो कि कैटाइंस थे, कैथोड पर जाएंगे और कैथोड पर जाकर वो क्या कर रहे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे
कैथोड पर जाकर वो है इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो जो है वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सोडियम मेटल में कन्वर्ट होने के बाद सोडियम मेटल जो है वो एक तरह से फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। सही है, इस पर अटैच तो नहीं होगा, लेकिन जब इस पर अटैच होगा तो वो पहले इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बना देगा, और सोडियम मेटल फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। फ्लोट हम इसको फिर पंप के ज़रिए जो है वो अलग चैम्बर में कलेक्ट कर लेंगे। सही है, चूँकि ये फ्लोट कर रहा होगा तो हम इसको जब पंप के ज़रिए सक करके अलग चैम्बर में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इतना सोडियम मेटल अलग हो रहा है और क्लोरीन गैस अलग हो रही है। सही है। आयरन गैस का जो आयरन गेज मैं आपको बता रहा था, यहाँ जो ये लगी हुई है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि सोडियम मेटल जो यहाँ फ्लोट कर रहा है वो इस क्लोरीन गैस से मिक्सअप ना हो जाए, बस सिर्फ ये पर्पस है इसका। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा कि जब ये हमारा रिएक्शन कैथोड पर हो रहा था, तो ये रिएक्शन हमारा एनोड पर हो रहा था। इन दोनों रिएक्शन को जब मैं एडअप करूंगा तो हमारा ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। जब इन दोनों रिएक्शन को एडअप किया तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इसको सम अप करेंगे तो ये 2Na पॉजिटिव ऐसे, 2Cl नेगेटिव ऐसे, 2Na प्लस Cl2, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। सही है। अब इसमें हमने आपको शुरू में बताया था कि कैल्शियम क्लोराइड भी इंट्रोड्यूस कराया है, तो कैल्शियम क्लोराइड भी जो है वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा? इस तरह ब्रेक डाउन होगा, CaCl2 ब्रेक डाउन होगा Ca+2 प्लस 2Cl माइनस। अब चूंकि ये Ca+2 जो है, ये Cl नेगेटिव आयन जो हैं ये भी एनाइन है, एनोड पर जाएंगे और एनोड पर जाकर इसी तरह क्लोरीन गैस बना देंगे और यहाँ से क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएंगे। सही। अब मसला ये आ रहा है हमारे पास कि कैल्शियम के आयन कैटाइन है, ये कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। कैसे गेन करेंगे? ये सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Ca+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बन जाएगा। सही है। ये कैल्शियम जो है वो ये भी एक तरह से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, कहाँ? कैथोड के पास। अब चूंकि कैल्शियम जो है वो डेंसर होता है सोडियम मेटल से, इस वजह से कैल्शियम जो है वो नीचे फ्लोट करेगा, सोडियम मेटल ऊपर फ्लोट करेगा। यही वजह है कि हम जो है ऊपर से कलेक्ट कर रहे हैं सोडियम मेटल को, क्यों? कैल्शियम जो है वो डेंसर होता है, कैल्शियम जो है वो नीचे फ्लोट करेगा, कैल्शियम नीचे फ्लोट करेगा, सोडियम ऊपर फ्लोट करेगा। तो चूंकि कैल्शियम जो है वो डेंसर होता है सोडियम मेटल से, इस वजह से नीचे फ्लोट करेगा, लेकिन ये दोनों मिक्सेबल भी नहीं है, इस वजह से इन दोनों को आसानी सेपरेट किया जा सकता है। सही है। ये हमारा रिएक्शन था डाउन्स प्रोसेस का। अब इसमें हमारे पास क्या है कि आप अगर देखें कि इसका एडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये एडवांटेज है कि जिसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है NaCl और कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारे पास रॉ मटेरियल जो है, मेजॉरिटी जो रॉ मटेरियल है वो हमारा NaCl है। सही है। तो जो NaCl हमारा रॉ मटेरियल है ये चीप है, सस्ता है। सही है। तो इसकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम आ रही है। दूसरा, जो सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि सोडियम मेटल हमें हासिल हो रहा है, वो हाई प्योरिटी का है। सही है। क्योंकि उसमें अगर कैल्शियम मिलता भी है तो कैल्शियम जो है वो मिक्सेबल नहीं है उसके साथ, और दूसरा इजीली सेपरेटेबल है। सही है। तो जो हमें सोडियम मेटल हासिल हो रहा है वो हाई प्योरिटी का हासिल हो रहा है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि जो हमारे पास कैल्शियम Cl2 क्लोरीन गैस हमारे पास हासिल हो रही है, ये इसको हम एज अ बाय प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे इंडस्ट्रीज़ में क्लोरीन गैस इस्तेमाल हो रही है तो होती है तो हम इनको सेल आउट कर सकते हैं। तो एज अ बाय प्रोडक्ट भी हमें क्लोरीन गैस मिल रही है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? वही डिसएडवांटेज है चूँकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हो रही है, और हमें NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, ताकि NaCl अपने आयन से ब्रेक डाउन हो जाए, मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम जो है वो
इलेक्ट्रिक एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसमें चूंकि जब हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो भी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, और तभी ये जो हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये एक्सपेंसिव पड़ता है। सही है, तभी हमारे पास ये जो प्रोसेस है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस थे। तो ये हमारे पास जो है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थे हमारे पास, और हमने जो है वो आज जो है ये डाउन्स प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट से मेंशन कर देगा।